हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमने अल्डोल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखे। अब आपको कुछ मैं ऐसी स्पेशल रिएक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं अल्डोल में ही, जो एग्जाम में पूछी गई हैं और थोड़ा सा अलग तरीके का है। अल्डोल ही है पर उसमें कुछ एक ट्विस्ट डाल दिया जीओसी का। एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यूज करना पड़ेगा अल्डोल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेम सब कुछ वही है पर वही कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जेई के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान लगा के आप लोग खुद पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट जो करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर डालना मुझे अच्छा लगता है नहीं, पर आप लोग देख लीजिएगा जो क्वेश्चन चल रहा हो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है एक, ठीक। इसकी रिएक्शन वो बोल रहा है हमको करवाओ यार आप डाइल्यूट NaOH के साथ, और साथ में क्या बोल रहा है वो आपको कि यार हीट करवा दो, ठीक है। तो आप लोग करवाओ। एक क्वेश्चन ये है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, ठीक। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3 CH डबल C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा डाइल्यूट NaOH, और साथ में करना है हीट करना है। दोनों के केस में आपको मेजर प्रोडक्ट डिटरमाइन करने हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करके। आप पहले पहला क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट करिए, मैं थोड़ा हट जाऊं, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले तरीके से देख लो। बस एक जीओसी की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे काम में आएगी। थोड़ा सा सोचो कि जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एक sp2 है, तो क्या मैं उस अल्फा हाइड्रोजन को हटाना चाहूंगा? क्या वो हटाना सही रहेगा? क्योंकि अगर आपने पहचान लिया कि कौन सा कार्बन आयन बनाना है मुझे पहले वाले केस में, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आराम से। वैसे एक बात समझो, जब OH नेगेटिव आता है अल्फा हाइड्रोजन उठाने के लिए, वो अल्फा हाइड्रोजन इसलिए उठाता था पिछले वाले सारे केस में क्योंकि वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता था। ये नहीं कि वो अल्फा हाइड्रोजन था इसलिए उठाता था, वो अल्फा हाइड्रोजन क्यों उठाता था? बिकॉज वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको क्या लगता है? चलो आप पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं बताता हूं क्या है। देखो सुनो, पहला क्वेश्चन, अगर आप ये वाले मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन पे नजर डालें, ये वाले मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन पे नजर डालें एज कंपेयर टू ये वाला हाइड्रोजन, ठीक। ये वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन में अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, मतलब अगर OH नेगेटिव को उठाना हो तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो सकता है? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसको हटाओ, sp2 वाले कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू sp3 वाले पे नेगेटिव। बट मैं आपसे एक बात बोलता हूं यार, आप एक चीज मिस कर रहे हो। एक चीज मिस ये कर रहे हो कि बेटा अगर आप यहां से इसके ये OH नेगेटिव अगर इस H+ को उठाता है और ये कार्बन आयन जनरेट होता है हमारा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और आपसे पूछूं कि क्या ये कार्बन आयन यहाँ पे बनने वाले कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? हाँ, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बेटा, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अब इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ऊपर से बीच में एक और एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन मिल गया, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट एसिडिक, तो हमारा जो कार्बन आयन जनरेट होगा ये होगा, और हमारे रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी हमारा ये होगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कि इस वाले केस में आप यहां से नहीं उठाओगे, कहां से उठाओगे? यहां से हाइड्रोजन उठाओगे, क्योंकि अब ऐसा मत बोलना कि सर आपने बोला अल्फा हाइड्रोजन उठाना होता है। बेटा अल्फा हाइड्रोजन इसलिए उठाते थे क्योंकि ऐसा कॉन्जुगेटेड वाला सिस्टम अभी तक अवेलेबल नहीं था, है ना। अब आप देखो कि ये वाला उठाऊंगा, इससे अच्छा ये उठाता हूं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव जनरेट होगा वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा, वही सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बन आयन होगा, वही जनरेट होगा सबसे फास्ट, और ये सबसे फास्ट होगा तो ये हमको मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हमारा कार्बन आयन जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हो आराम से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, खुद के मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक मारेगा, तो ये हमारा क्या होगा, इसका जो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल है इस तरीके से आप देख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना बेटा। तो ये कार्बन आयन अटैक मारेगा कहां, इस कार्बन पे, ये इस तरीके से O नेगेटिव। तो मैं आपको प्रोडक्ट बना के देखते हैं क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव बनेगा, उसको मैं H+ देके OH बना देता हूं सीधा भी सही, ठीक। CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH,
ये ना, ये पूरा का पूरा हमने लगा दिया, ये पूरा का पूरा ये जो है ये यहां से हमने पूरा का पूरा ऐसे ऐसे के चिपका दिया वहां पे, ठीक है। अब आपको हीट भी करनी, हीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो हीट काम करो, कुछ नहीं, आराम से करना हीट। देखो बेटा, आप बोलोगे सर अल्फा बीटा तो अनसैचुरेटेड पहले से हीट करके कहां से निकालो? बहुत सिंपल बेटा, देखो आप यहां से निकालना, ये जो हाइड्रोजन है ना इसको निकालना। तो क्या होगा बेटा, देखो जब इसको निकाल दोगे हीट करके, वाटर निकल जाएगा ये, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, है ना, ये ना CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H। आप देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट कितना शानदार बना है। देखो कॉन्जुगेशन, देखे ना बेटा, कॉन्जुगेशन देखो कितना बड़ा कॉन्जुगेशन है, इतने बड़े कॉन्जुगेशन में सारी अल्कीन स्टेबल है अपनी, और बहुत एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो कभी भी यहाँ का हाइड्रोजन हटा के ये मत बना देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बना दिया तो आपने एलीन बना दिया और वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमको ऐसा बनाना है जो कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये आप देख के भी समझ सकते हो आराम से, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये आराम से था, इसको आपको पहचानने में आना चाहिए था कि यार यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वाला मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो क्या होगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ठीक। और ये कार्बन आयन का अटैक आपको इसी के मॉलिक्यूल पे कराना है। अल्डोल से आपको ये मिल जाएगा आपका सेल्फ अल्डोल का प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो आप पॉज करके अटेम्प्ट करो, ये जेई में आए हुए क्वेश्चन। बेटा अल्डोल ना बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है जेई का, बहुत ज्यादा फेवरेट। तो इसको जितना अच्छे से आप समझ सकते हो समझ लो, क्योंकि 4 नंबर या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन आराम से आते हैं जेई और नीट के अंदर। नीट के बहुत फेवरेट टॉपिक है ये क्वेश्चन। आप देखोगे एक चीज नोट करोगे कि यार यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाली कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो बट ये sp2 वाला है, तो यहाँ पे इतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं उसकी, हटा दो। पर आप देखोगे कि यहाँ पे ये सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जहां पे अगर आप देखो अच्छे से तो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, यहां से अगर बेस ने हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, वो नेगेटिव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में रहेगा। तो हमारा नेगेटिव पार्ट किसका बनेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल इसका बनेगा, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल हम इसको पकड़ेंगे क्योंकि इसका अटैक इस पे होगा, ठीक। तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप सोचोगे सर इसका न्यूक्लियोफाइल बना के हम इसी के कार्बोनिल पर अटैक क्यों नहीं करवा रहे? बेटा इसलिए नहीं करवा रहे बिकॉज यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव को कम करेगा। पर हमको चाहिए कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हमारा कार्बोनिल कार्बन होगा उतना फास्ट अटैक होगा, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि इसका न्यूक्लियोफाइल बना के जब इस पर अटैक मारूंगा तब जाके वो बनेगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट। अगर आप इसका न्यूक्लियोफाइल बना के इसी पर अटैक मार दो तो वो बनेगा क्या बेटा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। हमको मेजर बनाना है तो आप सिंपली देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से OH नेगेटिव इस H को उठाएगा, ये वाले कार्बन पे नेगेटिव आने वाला है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कार्बन पे नेगेटिव, और आप सब लोग समझ जाना कि हमने ये क्यों बनाया है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर सकता है, कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो देखो कुछ नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं, वरना बिना आपके कंफ्यूज करोगे हो क्या है सर ये, ठीक। तो क्या होगा, इसका अटैक हम इस पे करवाएंगे, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा कार्बन पे, ये ब्रेक होकर बैकवर्ड ऑक्सीजन के पास चलेगा। आप देख सकते हो किस तरीके से ये सारे मैकेनिज्म एक जैसे लगते हैं सारे के सारे। ये वो नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, फिर उसको मैंने OH बना दिया डायरेक्टली CH2। अब आप देखिए, अब इसको हीट करना है, हीट करो, कुछ आराम से काम है। देखो ये इसका ये रहा हाइड्रोजन, इन दोनों को हटा देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल, कॉन्जुगेशन मिल गया, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हैं हमारा मोस्ट स्टेबल मेजर प्रोडक्ट है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कोड है, सिंपल छापो। अब एक और क्वेश्चन देता हूं पहले आपको मैं, फिर मिटाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पागल नहीं होना है। PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करवाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
C डबल बॉन्ड O H। आपको बताना है इसका अगर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता हूँ, साथ में इसको हीट करता हूँ, आपको बताना है प्रोडक्ट मेजर क्या बनता है। और याद रखना है इसको एक चीज लिखी है यहाँ पे कि ये स्लोली एडेड इन रिएक्शन मिक्सचर, स्लोली एडेड इन रिएक्शन मिक्सचर, मतलब इसको धीरे धीरे डाला जाता है, एक साथ नहीं डाल देते रिएक्शन में। ऐसा क्यों भी बताता हूँ आपको, पहले उसको खुद से ट्राई करो मेजर प्रोडक्ट बनाने का। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा हाइड्रोजन दिख नहीं रहा होगा जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जाए और मोस्ट एसिडिक बन जाए, है ना। तो बस एक हाइड्रोजन हमको यही दिखेगा, आप देख सकते हैं ये वाला H नेगेटिव, सिंपल। अब बात आती है कि यार हमने कार्बन किसका बनेगा, मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये जनरेट होने वाला है, मतलब OH नेगेटिव यहां से H उठाएगा और ये जनरेट होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो कार्बन बनेगा ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ही हमारा OH नेगेटिव उठाएगा और ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है कि ये न्यूक्लियोफाइल खुद पे अटैक करे तो मेजर मिलेगा या न्यूक्लियोफाइल ये इस पे अटैक करे तो मेजर मिलेगा। एक बात देखना, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड CH, बट यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे PH अटैच है। हम सब जानते हैं माइनस आई का ग्रुप है, CH3 प्लस आई का ग्रुप है, तो ये प्लस आई का ग्रुप कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव को कम करेगा, वेयरएज माइनस आई डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ाएगा। ठीक, तो ये बात इससे भी एकदम क्लियर है कि इसका नेगेटिव बना के हम अटैक इस वाले पे मॉलिक्यूल पे करवाएंगे तब जाके हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज जिस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है उस पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्ट होगा, वो हमको मेजर प्रोडक्ट देगा। अब स्लोली एडेड का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास ये रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें ये पहले से ये वाला पीएच वाला प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है और इसको हम स्लोली स्लोली ऐड कर रहे हैं ताकि क्या हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो और इसका आयन बनके इस पे अटैक करे, क्योंकि हमारे पास ये तो पहले से रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इस नेगेटिव का इस पे कोलिजन होना, मतलब इस मॉलिक्यूल का इससे कोलिजन होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसका कोलिजन इसके साथ डिक्रीज हो जाएगा और इसका कोलिजन जब इसके साथ होगा तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर रहे हैं, स्लोली ऐड कर रहे हैं और साथ में ये प्लस आई इफेक्ट वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम होने की वजह से यहाँ पे अटैक भी स्लो होता है। ठीक, तो याद रखना कि इसका नेगेटिव बना के अगर इस पर अटैक मारेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं उसको, तो कैसे, ये नेगेटिव है हमारा और अब आपका ये है PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना एल्डोल को उतना फास्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो ये O नेगेटिव बन गया, अब ये क्या बन जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली बनाता हूँ PH CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर कुछ नहीं, इसको हीट करना है तो मतलब देखो यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और आप देख सकते हो ये कितना शानदार प्रोडक्ट बना है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, जल्दी से छाप लो, फिर नए रिएक्शन बढ़ा दूंगा। अब ऐसी कुछ रिएक्शन जो कि अल्डोल होती नहीं है बट वो अल्डोल जैसी काम करती है, मतलब उनका जो मैकेनिज्म है, जो मेथड है काम करने का, वो अल्डोल जैसा ही है, पर अल्डोल टाइप की रिएक्शन पर अल्डोल नहीं है। ठीक, और एग्जाम में आ चुके हैं तो हम लोग आराम से करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, रिएक्शन ऑफ CH3NO2 विद फॉर्माल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। आपको रिएक्शन करनी है, ट्राई करो एक बार करके, कुछ नहीं है, आपको स्टेप याद है तो आप आराम से कर सकते हो कि अल्डोल में होता क्या है। एक रिएक्शन है HC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको PH CH2CN है और साथ में क्या दे रखा है मैंने आपको, डाइल्यूट NaOH दे रखा है और आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको हीट भी कर दो साथ में, इसको भी हीट कर दो साथ में। हाँ चलो पॉज करके अटेंड करो, मैं बता दो क्या। देखो सुनो, डाइल्यूट NaOH मतलब हमको OH नेगेटिव देगा। देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन कहीं नहीं है, पर यहाँ पे NO2 के पास ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ पे CH2 ये हाइड्रोजन जो है, आप देखो यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड NO अटैच है। अगर यहां से ये OH नेगेटिव, यहां से अगर ये OH नेगेटिव ये हाइड्रोजन को उठाता है और ये कार्बन जनरेट करता है, वो CH2 नेगेटिव N डबल बॉन्ड O NO2, तो आप देख सकते हो कि कार्बन पे नेगेटिव NO2 अटैच है, तो क्या होगा बेटा, ये माइनस N से स्टेबलाइज हो जाएगा। आप देख सकते हो जिस तरीके से पिछले केस में जितने भी एल्डोल पढ़ा, जो कार्बन आयन है वो कार्बन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज है, वैसे ही यहाँ पे कार्बन NO2 के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा और ये हमारा जनरेट हो जाएगा कार्बन।
तो हमारे पास कार्बन तो जनरेट है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल जनरेट है हमारे पास, ये हमारा स्टेबल कार्बन बन गया और इसकी रिएक्शन किस पर अटैक होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है फॉर्माल्डिहाइड पे अटैक होगा, क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्या बेटा सबसे ज्यादा, तो इसका अटैक इस पे होगा, इस तरीके से वो नेगेटिव बनेगा। देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये CH2NO2 ये कार्बन, ये O नेगेटिव और ये दो हाइड्रोजन इसके, ठीक, O नेगेटिव कहीं से H+ का जुगाड़ करके ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको हीट करना है, हीट कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से OH और फिर यहीं से H जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि और तो कोई कार्बन है नहीं, तो इन दोनों का ये OH हटा, कार्बन हटा और ये बन गया बेटा इस तरीके से हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये CH2, हाँ ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये CH2 तो आपका नॉर्मल इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस ये याद रखना है कि इस तरीके की रिएक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बस क्योंकि सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है। यहाँ देखो डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो जो PHCH HCN, तो आप देख सकते हो अगर OH माइनस अगर इस H को उठाए तो क्या होगा बेटा, देखो ये जनरेट होगा PH, इस तरीके से कार्बन में नेगेटिव आएगा, PHCH नेगेटिव CN, है ना बेटा, कार्बन नेगेटिव आ गया, आप देख सकते हो कार्बन में नेगेटिव साइनाइड के साथ रेजोनेंस कर सकता है और बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है, इसलिए स्टेबलाइज है। अब ये नेगेटिव अटैक किसमें करेगा बेटा, फॉर्माल्डिहाइड पे, तो अल्कोहल में भी ऐसे ही होता है ना, एक नेगेटिव जनरेट होता है फिर वो कार्बन पे अटैक मारता है, ये अटैक मार दिया, तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो PHCHCN, यहाँ बेटा क्या आएगा CH2OH आ जाएगा, ठीक, ये O नेगेटिव बनेगा, फिर इसको मैंने OH पहले दे दिया, फिर क्या होगा, सिंपली डिहाइड्रेशन करवाना है, देखो ये OH यहाँ अटैच है, H यहाँ अटैच है, दोनों को निकाल दो, ये बन जाएगा हमारा PHCCN डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा PHCCH2 और CN, सिंपल। ये दो रिएक्शन आपने देख ली, सेम अल्डोल जैसी रिएक्शन में कुछ नहीं करना होता, पहले कार्बन बनाओ एक जगह पे, फिर इसका अटैक करवाओ, देखो यहाँ पे भी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसका कार्बन बनाओ और अटैक करवाओ, इस तरीके से OH लेके फिर डिहाइड्रेशन कर दो, कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना दो। ये दोनों अल्डोल टाइप की रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई है, देख लो, सेम है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे क्या किया है, NO2 की जगह, मतलब यहाँ पे अगर मैं CHO लगा दूं तो अल्डोल ही है, यहाँ पे मैं CN की जगह पे अगर CHO लगा दूं तो भी वो अल्डोल है ना, तो बस वही है कि वो वहां पे कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे CHO या फिर कार्बोनिल ग्रुप ना हो तो NO2 और वहां पे साइनाइड ग्रुप है, ठीक। अब एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो मैंने, बहुत मेरा फेवरेट है, जेई में आ चुका है, बहुत प्यारी रिएक्शन है, मुझे मजा आता है ये वाली रिएक्शन करने में। पहले तो आप ट्राई करेंगे, जेई कुछ रिएक्शन है, एडवांस लेवल है, रिएक्शन कुछ इस तरीके की है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आते हैं एग्जाम में, तो इसी की क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये आपको मैंने दे रखा है 3 मोल, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ H ये दे रखा मैंने आपको 1 मोल, और आपके पास है डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन, ठीक है, और आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो तो यहाँ पे मोल मोल अपने को बड़ा मजा आने वाला है। चलो पॉज करके देखते हैं किसने सही किया होगा, मैं बताता हूं देखो होगा क्या, एक सेकेंड, सर जी वही है, सॉरी, देखो क्या होगा, 1 मोल ये 3 मोल, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आपके पास C अवेलेबल, CH2C डबल बॉन्ड OH, मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से बना रहा हूं क्योंकि C अपने पास C वाला अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है हमारे पास। डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, इसके पास ये OH नेगेटिव, ये इस तरीके से गया, इसने यहां से हाइड्रोजन उठाया, ये बनाया क्या CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ठीक, और इससे 1 मोल, तो ये 1 मोल हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। हमारे पास इसके 3 मोल है, तो पहला मोल इस्तेमाल करता हूं मैं, तो क्या होगा बेटा, देखो मेजर प्रोडक्ट बनाना है, और आप सब जानते हो कि इसका अटैक इस पे होगा तो कम मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि CH3 प्लस आएगा ग्रुप में, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कम होगा, वेरेज फॉर्माल्डिहाइड पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है, तो इसका अटैक इस पे होगा जब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से गया, क्या बन गया CH2, ठीक है, CH2 पे अटैक हुआ,
तो ये क्या हो गया देखो CH2 और साथ में क्या O नेगेटिव, फिर वो O नेगेटिव OH लेके वो H प्लस लेके वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाकी का एज इट इज हम लोग लिख दिया। मतलब हुआ क्या कि ये कार्बन, ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप था उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया CH2OH के साथ। अब पर अभी भी अपने पास इसके 2 मोल बाकी हुए हैं, ये कंज्यूम हो चुका है क्योंकि ये तो एक ही मोल था, तो इसके 2 मोल बाकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्बन के पास अभी भी 2 अल्फा हाइड्रोजन बाकी है। तो क्या होगा, इसी मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल फर्दर कैरी आउट होगा और आप देखो OH नेगेटिव फिर आएगा, यहां से H उठाएगा, ये बना, तो ये बन जाएगा बड़ा क्या HC CH2OH, यहाँ कार्बन का नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और अपने पास तो थोड़ा इसका एक यूज कर लिया था, अभी एक और यूज करता हूं इसका फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, तो HC डबल बॉन्ड OH। तो क्या होगा, ये नेगेटिव इसका इस पर अटैक होगा, ये O नेगेटिव बनेगा, फिर वो OH अपने आप बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से C, ये CH2OH, एक और CH2OH, ये वाला ग्रुप CH2OH, यहाँ पे एक H अभी भी है और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और देखो इसी का हम यूज करते जा रहे हैं क्योंकि अपने पास तो ये तो सिर्फ 1 मोल है ना, ये 3 मोल है, तो एक्सेस में वो है। अब आप देखिए इसके पास एक और हाइड्रोजन बचा, मतलब अभी तक 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं CH2OH ग्रुप से। तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब आप फर्दर OH नेगेटिव से करवाओगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन इस तरीके से ये OH, ये इस तरीके से ये OH, कार्बन का नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ठीक, फिर इसकी रिएक्शन हमारे पास देखो 3 था, तो 3 में से 2 फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लिए, तो एक और फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा और फिर ये कार्बन नेगेटिव फिर अटैक मारेगा इस पे और फिर ये O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, इस तरीके से कार्बन पे एक ये है ना, ये दूसरा और ये तीसरा और ये हमारा C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन गया बड़ा क्या फाइनल मेजर प्रोडक्ट। मतलब कि इसी के एक पे 3 बार अल्डोल हुआ और किस पे अटैक हो रहा है, इसके 3 मॉलिक्यूल पे अटैक हो रहा है। तो सिंपली इसके 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए CH2OH, CH2OH और CH2OH से और हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। हमेशा याद रखना, अगर आप इसका नेगेटिव बना के इसी पे अटैक करोगे तो मेजर बन ही नहीं सकता। आप देख सकते हो इसका तो एक ही मोल दे रखा है, तो वैसे भी अटैक करने का चांस नहीं, मतलब कि इसी का नेगेटिव बना के 3 बार जब अटैक होगा इसके ऊपर तो ये हमारा मॉलिक्यूल बनेगा फाइनल वाला, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हो जेई में मैकेनिज्म सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा आपसे दिमाग मांगता है क्योंकि वो इंस्टेंट पे आपका दिमाग कितना चल रहा है, आप ये सब कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग की सारी बत्ती खोल के रखनी है, मेंस एडवांस में क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बस आपको सोचना आना चाहिए कि किस तरीके से क्या दे रखा है, 1 मोल 3 मोल दे रखा है, क्यों दे रखा है, और एग्जाम में आता है। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, एक बार रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री, बाय।